नमस्कार भाई सभी लोगों को। मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। बताओ लास्ट टॉपिक क्या कराया था। हाँ जी, लास्ट टॉपिक क्या कराया था, कमेंट करो जल्दी। हम्म। केरल करा दिया था, आज क्या कराने को बोला था। उत्तराखंड कराने को बोला था, होगा ना शायद। हाँ, अबे हुआ कुछ नहीं, सैटरडे का दिन था, क्या यार सोते रह गए, क्या किया जाए। और बैच तो तुम्हारे ऑफ ही रहते हैं सैटरडे को, मैं तब भी क्लास ले रहा हूँ। झारखंड और उत्तराखंड कराने हैं। ठीक है चलो हेडिंग डालो, उत्तराखंड लिखो। उत्तराखंड, उत्तराखंड is also called, Uttarakhand is also called लैंड ऑफ गॉड, लैंड ऑफ गॉड। हिंदी में लिखो, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। आगे लिखो, देवों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, उत्तराखंड को क्या लिखा है, देवों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, उत्तराखंड, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो। चलो कुछ मत लिखो, बोर्ड पे ध्यान दो, फिर कहोगे सर जी लिखा, बोल बोल के खत्म करा दिया। देखो, हाँ, उत्तराखंड। मेरे भाई, उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका पहला पॉइंट होगा कि जो उत्तराखंड है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है देवों की भूमि। इसे क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा इसे देवों की भूमि, देवों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन, ध्यान से सुनना, लोकेटेड इन हिमालयन रीजन, लोकेटेड इन हिमालयन रीजन। ये कहां पर स्थित है, तो मेरे भाइयों ये है स्थित कहां पे, हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। ये कहां पर है, हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। अब क्योंकि ये हिमालयी क्षेत्र में स्थित है तो फिर सिंपल सी बात है कि यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, तो अगर हिमालयी क्षेत्र में स्थित होगा तो इसका मतलब यहाँ पे माउंटेनियस एरिया कम होगा या ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है, माउंटेनियस एरिया जो होगा वो होगा ज्यादा। तो ऐसा माना जाता है कि 86% एरिया जो है, ठीक है ना, 86% एरिया ऑफ यूके कवर्ड बाई, कवर्ड बाई, कवर्ड बाई माउंटेन्स। ठीक है ना, जो इसका 86% एरिया है वो किससे घिरा हुआ है, तो आपका आंसर होगा इतना क्षेत्रफल, आप लिखोगे इसी में, पर्वतों से घिरा है। ठीक है ना, किससे घिरा है, पर्वतों से घिरा है। अब जब इतना क्षेत्रफल पर्वतों से घिरा है तो फिर यहां कोई खास बात तो होगी,
ठीक है ना। तो खास बात यहां पे ये है, यहां पे ऑल टाइप ऑफ हिमालय, ऑल टाइप नहीं, ऑल पार्ट, ऑल पार्ट्स ऑफ हिमालय, ऑल पार्ट्स ऑफ हिमालय फाउंड। यहां पर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा यहां हिमालय के, यहां पर हिमालय के सभी भाग हैं, हिमालय के यहां पर सभी भाग हैं, सभी भाग हैं यहां पर हिमालय का। इस बात से क्या मतलब है, तो इस बात से मतलब ये है, ध्यान से समझना, हिमालय के मतलब कि यहां पे ट्रांस हिमालय की जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जास्कर रेंज के बाद में, तो फिर आ जाता है कौन सा, जास्कर रेंज के बाद में फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर आ जाता है ग्रेट हिमालय, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो मिडिल हिमालय में यहां पे पड़ता है डलहौजी एंड मसूरी, डलहौजी और मसूरी रेंज। इसके बाद में फिर आ जाता है क्या, शिवालिक रेंज। यानी कि ये सभी के सभी भाग जो हैं यहां पर स्थित हैं, आर फाउंड। नोट कर दो इसको जल्दी से, फिर मैं आगे कंटिन्यू कराता हूं। ओके, चलो नोट करो इसको जल्दी से। जल्दी से नोट करो। कल क्लास होगी, और कल जो क्लास होगी वो होगी पुराने बैचेस में, कल इंडियन ज्योग्राफी की क्लास होगी, क्योंकि 15 या 16 फेब को नया बैच आएगा, तो तब तक हमें इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करके वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करनी है। ठीक है, करा दूंगा ऑलमोस्ट मैं, क्योंकि कल 2.5 से 3 घंटे की क्लास लेंगे। उसके बाद कुछ रह जाएगा तो मैपिंग से फ्री हो ही गए, एक वीक हमारे पास ऑलरेडी है। उसके बाद फिर संडे में भी, अगले संडे में भी क्लास लूंगा मैं, क्योंकि फिर मुझे घर निकलना है, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। तो आप ये मानकर चलो कि अब आपकी रेगुलर क्लास होने वाली है, कम से कम मतलब 15 फरवरी तक तो आपकी रेगुलर डेली क्लास होने वाली है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर कुछ बचता है तो वो भी कवर कराया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जल्दबाजी में बोले भाई हो गया। इस बात से बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, कई बार समझा भी चुका हूं। टाइमिंग क्या रहेगी सर जी कल की? टाइमिंग बिल्कुल दोपहर की टाइमिंग रखेंगे, जिससे मैं लेट भी ना हूं। टाइमिंग वही रखेंगे 1 या 2 बजे के समथिंग, मतलब दोपहर में टाइमिंग रखेंगे। ओके, हो गया यहां तक? आगे लिखो इसमें, आगे लिखो जल्दी से। नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तराखंड का? तो आपका आंसर होगा, इसका नाम है उत्तरकाशी। क्या नाम है इसका? उत्तरकाशी। अगर पूछा जाता है आपसे साउथ मोस्ट कौन सा है, तो साउथ मोस्ट होगा उधम सिंह नगर। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, नॉर्थ मोस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, इसके बाद अगर हम बात करेंगे सबसे पश्चिमी कौन सा है, तो आपका आंसर होगा देहरादून। ठीक है ना। और इसके बाद ईस्ट मोस्ट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ईस्ट मोस्ट जो है, तो आपका आंसर होगा ये है पिथौरागढ़। ये कौन सा है? पिथौरागढ़। ठीक है, उधम सिंह नगर, देहरादून और पिथौरागढ़। और जो ये पिथौरागढ़ जो है, इसकी अगर हम बात करेंगे, अच्छा इसकी अगर हम वैसे बॉर्डर की बात करेंगे, तो बॉर्डर किस किस के साथ है इसका? तो अगर आपसे पूछा जाता है बॉर्डर किस किस के साथ है, तो आपको अच्छे से पता ही है कि ईस्ट में क्या है, तो ईस्ट में तो नो,
ईस्ट में क्या है इसके, तो आपका आंसर होगा ईस्ट में है चाइना, चाइना और नेपाल। नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में आ जाएगा हिमाचल, ठीक है ना, नॉर्थ में क्या आ जाएगा हिमाचल। साउथ वाले रीजन में क्या आ जाएंगे, तो साउथ वाले में आ जाएगा यूपी प्लस एचआर, यूपी और एचआर। शीतल का कमेंट है सर मैं उत्तरकाशी से हूं, बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत अच्छी जगह से बिलोंग करते हो। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि यूपी में से उत्तराखंड हटा दिया गया, क्योंकि पूरा का पूरा वही तो टूरिज्म वाला एरिया है, और वो भी अलग कर दिया गया। भाई नॉर्थ इंडिया में अगर टूरिज्म के बारे में देखा जाए तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये लद्दाख वाला रीजन, यही तो पूरे इंडिया में टूरिज्म के लिए है। हाँ भाई, मैप लगा लेते हैं ना इसका। अब चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो इसमें। लिखो इन उत्तराखंड, इन उत्तराखंड, इन उत्तराखंड ग्रेट हिमालयन रीजन इज लोकेटेड। इन उत्तराखंड ग्रेट हिमालयन रीजन इज लोकेटेड। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ग्रेट हिमालयन क्षेत्र, सॉरी, महान हिमालय का भाग स्थित है। महान हिमालय का भाग स्थित है। उत्तराखंड में महान हिमालय का भाग स्थित है। महान हिमालय का भाग स्थित है, ठीक है। और लिखो, महान हिमालय का भाग स्थित है। और लिखो आगे, द हाइएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, द हाइएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, द हाइएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड इज, कौन सी होगी, द हाइएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड इज नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। आगे लिखो, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। यह ग्रेट हिमालय का भाग है। यह ग्रेट हिमालय का भाग है। यह ग्रेट हिमालय का भाग है। आगे लिखो, हाइट, इसकी ऊंचाई 7817 है, 7817 है। इसकी ऊंचाई 7817 है, 7817। इसकी ऊंचाई 7817 है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7817 है। आगे लिखो इसी में, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कहां पर पड़ती है, तो आपको ये वाला डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है, मैं और सही से लिख देता हूं इसको। इसका नाम है चामोली, तो लिख दो जल्दी से। इट इज लोकेटेड इन चामोली डिस्ट्रिक्ट।
यह चामोली जिले में है। नंदा देवी के बारे में मैंने आपको क्या बताया, कहां पर स्थित है, तो मैंने बताया आपको लोकेटेड इन, नंदा देवी इज लोकेटेड इन चामोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, ये कहां पर है, तो आपका आंसर होगा ये है चामोली जिले में स्थित है, चामोली जिले में स्थित है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट में लिखना इसी में 7817 क्या है, नंदा देवी की हाईएस्ट पीक है। आगे लिखो, आगे लिखो इसको, नंदा देवी के बारे में आगे लिखो। हेयर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, हेयर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, हेयर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड। यहां नंदा देवी, यहां नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। दिस एरिया ड्रेनेज बाई ऋषि गंगा, दिस एरिया ड्रेनेज बाई ऋषि गंगा रिवर, दिस एरिया ड्रेनेज बाई ऋषि गंगा रिवर। यह क्षेत्र या इस क्षेत्र में ऋषि गंगा नदी बहती है। इस क्षेत्र में ऋषि गंगा नदी बहती है। आगे लिखो, इस क्षेत्र में ऋषि गंगा बहती है। कौन सी नदी होगी यहां पे, ऋषि गंगा। ठीक है, ऋषि गंगा बहती है। आगे आप लिखोगे इसी में, यहां पे जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है चामोली में ही स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यहां पे ये पूरा का पूरा जो रीजन है ना, इसकी एवरेज हाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 3500 मीटर ऊंचा भाग है। और यहां अगर आप बात करोगे फौना की क्या कंडीशन है, फौना मतलब अरे सीधा सीधा एनिमल लिख लो, कौन कौन से एनिमल यहां पे पाए जाते हैं। तो एनिमल में आएगा यहां पे ब्लैक बियर पाया जाता है। ब्लैक बियर के बाद में अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट यहां पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ब्राउन लेपर्ड पाया जाता है यहां पे। ठीक है ना, ये सब पाए जाते हैं। नोट करो जल्दी से, नोट करो। यहां पे काला है, काला भालू, यहां पे काला भालू, स्नो लेपर्ड और ब्राउन भी स्नो लेपर्ड और ब्राउन लेपर्ड पाए जाते हैं। आगे लिखो, एंड 114 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स ऑल्सो नोटिस्ड, 114 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स ऑल्सो नोटिस्ड, तथा यहां पक्षियों की 114 प्रजातियां भी देखी गई हैं, तथा यहां पक्षियों की 114 प्रजातियां भी देखी गई हैं, पक्षियों की 114 प्रजातियां भी देखी गई हैं। आगे लिखो यहीं पे इसी में, पक्षियों की 114 प्रजातियां भी देखी गई हैं। आगे लिखो, इन दिस रीजन आयुर्वेदिक 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 वेजिटेशन, इन दिस रीजन आयुर्वेदिक वेजिटेशन एंड आयुर्वेदिक वेजिटेशन कॉमा एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड। यहां जड़ी बूटियां, यहां पे जड़ी बूटियां तथा सदाबहार वृक्ष मिलते हैं, जड़ी बूटियां तथा सदाबहार वृक्ष मिलते हैं, जड़ी बूटियां तथा सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। ठीक है,
आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, पुराने बैच में एक दो बार करवाई भी है। क्वेश्चन आता है मेंस में लिखने के लिए, आपको एक लंबी चौड़ी लैंग्वेज दे रखी होगी, उसमें फिर आपसे कहेगा कि 10 पॉइंट्स देगा आपको, ठीक है ना, 10 पॉइंट्स देगा, और उसमें एक जो होगा, 10 पॉइंट्स होते हैं लिखने के लिए, और 3 नंबर का होता है, एक 30 नंबर की आती है मैपिंग। तो उसमें क्या करना होता है आपको, जैसे नंदा देवी आ गया, उसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं उसकी। तो उसमें क्या करना होगा आपको, नंदा देवी के बारे में 30 शब्द लिखने होंगे आपको, केवल 30 वर्ड्स, 30 शब्द लिखने होंगे आपको, और मैप पर लोकेट भी करना होगा कि नंदा देवी किधर पड़ती है, ठीक है ना। तो लोकेशन लोकेट करना तो काफी सिंपल है, क्योंकि बस आपको उत्तराखंड पता है, तो उत्तराखंड में बस अंदाज से वहां पे एक छोटा सा मैप बना के टिक लगाना है कि यहां नंदा देवी है। उसके बारे में 30 वर्ड लिखने होते हैं, तो यहां पे मैंने आपको ये लिखवा दिया। हमने यहाँ पे फोना को भी कवर कर लिया, इसके साथ साथ हमने फ्लोरा को भी कवर कर लिया, फ्लोरा में भी 2 पॉइंट लिखा दिए मैंने। ये भी बता दिया कि किसकी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई कितनी है, और एग्जैक्ट लोकेशन कहां है। जितने भी मैपिंग वाले पॉइंट होते हैं उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, कोई माउंटेन है, कोई हिल है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसकी लोकेशन क्या है और किस चीज के लिए फेमस है। आगे बात समझ में, लोकेशन क्या है और किस चीज के लिए फेमस है। तो ये क्या हो गया, उसका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन जब हो गया, तो इंट्रोडक्शन के बाद फिर अगले पॉइंट में क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्शन के बाद फिर अगले पॉइंट में आ जाएगा उसकी क्लाइमेटिक और जियोलॉजिकल कंडीशंस। क्लाइमेटिक और जियोलॉजिकल कंडीशन के बाद में फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं उसके सिग्निफिकेंस। ये 3 से 4 स्टेप होते हैं, वो मैं सारी चीज आपको सिखाऊंगा। अभी क्या ना, आपको थ्योरी करवाई जा रही है एक तरह से, आप ये मान लो। ये थ्योरी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, तो कभी भी सैटरडे या संडे में एक बार में पूरा का पूरा समझा दिया जाएगा, फिर आप खुद ब खुद अपने आप लिख पाओगे। ओके। और शुरुआत में याद रखना, कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आपके अंदर नॉलेज ही नहीं है, तो मैं लाख समझा लू कि कैसे लिखना है, क्या करना है, वो कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा। ओके। सर जी किस बुक में दिया जाता है, किस बुक में मिलेगा, हर चीज बुक में नहीं होती, थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। कितनी बार समझाया, तो मैं ये क्यों लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक बुक में होगा, और उस बुक को पढ़कर आपको सब कुछ भाई एकदम मेहनत कर लेगा और ऐसा ही बन जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता था शुरू में कि टीचर जो हमें पढ़ा रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, ये बुक मेरे हाथ लग जाए तो भाई साहब मैं भी फिर हो जाऊं इन्हीं के जैसा। तो कोई भी स्टेप आगे बढ़ने के लिए कम से कम स्ट्रगल करना पड़ता है, और मैं आज भी पढ़ता हूं, मैं तो हमेशा बताता हूं आप लोगों को। और एक बात हमेशा याद रखो, जो पहले थे वो आज नहीं है। मेहनत करेंगे तो जो आज है वो आगे आने वाले टाइम में नहीं रहेंगे। ओके। एनीवे, कंटिन्यू करो इसी को, आगे लिखो इसमें भी। नंदा देवी हो गया ये। अब चलो नेक्स्ट, अब आगे लिखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लिखो आगे जल्दी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चाय ठंडी हो गई। सही है, चलेगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाँ भाई, लिखो इसी में कंटिन्यू, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लिखो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। भारत का सबसे पुराना या पहला नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है तो पहला वैसे ही हो गया। भारत का सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क है। आगे लिखो, इट इज लोकेटेड इन नैनीताल। लिखो, इट इज लोकेटेड इन नैनीताल। इट इज लोकेटेड इन नैनीताल। यह
यह नैनीताल में स्थित है। यह नैनीताल में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन नैनीताल। यह नैनीताल में स्थित है। आगे लिखो 70% एरिया ऑफ 70% एरिया ऑफ 70% एरिया ऑफ दिस नेशनल पार्क, शॉर्ट में एनपी लिख दिया करो ना, 70% एरिया ऑफ दिस एनपी is covered by forest, is covered by forest, and 10% area, and 10% area is covered by 10% area is covered by 10% area is covered by grasslands। इसका 70% भाग जो है, 70% भाग पर क्या है? फॉरेस्ट है। 10% भाग जो है इस पर क्या है? ग्रासलैंड है। ठीक है ना, 10% भाग पर क्या है? ग्रासलैंड है। ठीक है, चलो आगे लिखो। गंगा रिवर, गंगा रिवर विच इज इंडियाज लार्जेस्ट रिवर, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर, या नेशनल रिवर लिखो सीधा सीधा। गंगा रिवर विच इज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा रिवर विच इज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, originate from उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, originate from उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी उत्तरकाशी जिले से निकलती है, उत्तरकाशी जिले से निकलती है, उत्तरकाशी जिले से निकलती है। आगे लिखो इट ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। यह उत्तराखंड के, यह ऐसे लिखो उत्तरकाशी के, यह उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब हेडिंग डालो एग्रीकल्चर इन उत्तराखंड। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। लिखो उत्तराखंड इन उत्तराखंड 70% पॉपुलेशन, 70% पॉपुलेशन इन उत्तराखंड, 70% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, 70% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। उत्तराखंड में 70% जनसंख्या 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। आगे लिखो हेयर 70 to 80% एरिया 70 to 80% एरिया इज इरिगेटेड, इरिगेशन वाला, इरिगेटेड
यहां 70 से 80% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। 70 से 80% क्षेत्रफल पर एग्रीकल्चर का जो क्षेत्रफल है उस पर सिंचाई की जाती है। आगे लिखो, मेजर फूड क्रॉप्स या मेजर प्रोडक्शन या हाई प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के फील्ड में लिखो हाई प्रोडक्शन, सर्वाधिक उत्पादन किस किस चीज का होता है, स्टेप बाय स्टेप यहां पे लिखो जल्दी से। राइस, चावल, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। लिखो राइस, चावल, वीट, राइस वीट, ये सीक्वेंस वाइज है। राइस, वीट, एप्पल, वॉलनट, एप्पल, वॉलनट। उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल, गेहूं, सेब, अखरोट का उत्पादन किया जाता है, का उत्पादन किया जाता है। आगे लिखो, का उत्पादन किया जाता है। आगे लिखो, आफ्टर एग्रीकल्चर, आफ्टर एग्रीकल्चर tourism is a tourism after agriculture tourism is also source of income। कृषि के पश्चात पर्यटन भी, कृषि के पश्चात पर्यटन भी आय का एक साधन है। कृषि के पश्चात पर्यटन भी आय का एक साधन है, आय का एक साधन है। कंटिन्यू करो इसी में। हेयर, आय का एक साधन है। लिखो जल्दी से, हेयर, हेयर। नैनीताल इज फेमस फॉर, नैनीताल इज फेमस फॉर लेक्स। यहां नैनीताल, यहां नैनीताल, यहां नैनीताल झीलों के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल झीलों के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल झीलों के लिए प्रसिद्ध है। अब हेडिंग डालो देहरादून। देहरादून में लिखो, देहरादून इज, देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। अब मुझे ये बताओ, देहरादून कौन सी घाटी में है? मैंने आपको घाटियां पढ़ाई थी ना माउंटेन के साथ। एक तो पढ़ाई थी मैंने द्वार घाटी, और एक पढ़ाई थी मैंने दून घाटी। तो यहां कौन सी घाटी आएगी? देहरादून में कौन सी घाटी आएगी? दून घाटी आएगी ना। लिखो जल्दी से। इट इज लोकेटेड इन दून वैली। इट इज लोकेटेड इन दून वैली। यह दून घाटी में स्थित है। यह दून घाटी में स्थित है। देहरादून दून घाटी में स्थित है। देहरादून दून घाटी में स्थित है। आगे लिखो, इट इज फेमस फॉर, इट इज फेमस फॉर मिलिट्री। यह मिलिट्री के लिए, यह मिलिट्री, यह मिलिट्री जोन के लिए फेमस है। यह मिलिट्री के लिए, यह मिलिट्री जोन के लिए फेमस है। आगे लिखो, इट इज ऑल्सो अ, इट इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग सेंटर।
इट इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग सेंटर। यह एक व्यापारिक केंद्र भी है। यह एक व्यापारिक केंद्र भी है। यह एक व्यापारिक केंद्र भी है। आगे लिखो। हेयर राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड। हेयर राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड। राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड। यहां राजाजी नेशनल पार्क है। देहरादून में कौन सा पार्क है? राजाजी नेशनल पार्क। ठीक, चलो अब आगे लिखो। हरिद्वार। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। किस पे? हरिद्वार पे। लिखो जल्दी से। हरिद्वार इज ऑल्सो फेमस फॉर, हरिद्वार इज फेमस फॉर पिलिग्रमेज। पिलिग्रमेज ही बोला जाता है ना उसको। हरिद्वार एक धार्मिक स्थल माना जाता है, या हरिद्वार धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। हरिद्वार इज फेमस फॉर पिलिग्रमेज। हरिद्वार धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। हरिद्वार धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखो। एंड हेयर अ प्लांट ऑफ व्हेल, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। हेयर अ प्लांट ऑफ व्हेल इज लोकेटेड। हेयर अ प्लांट ऑफ, हेयर अ प्लांट ऑफ व्हेल इज लोकेटेड। यहां पर व्हेल का एक प्लांट है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल प्लांट है यहां पे। यहां व्हेल का एक प्लांट है। आगे लिखो। ऋषिकेश। अब लिखो ऋषिकेश में। ऋषिकेश इज लोकेटेड इन दून वैली। ऋषिकेश इज लोकेटेड इन दून वैली। ऋषिकेश दून घाटी में स्थित है। ऋषिकेश दून घाटी में स्थित है। आगे लिखो। ऋषिकेश दून घाटी में स्थित है। आगे लिखो। ऋषिकेश दून घाटी में स्थित है। आगे लिखो। हेयर, ऋषिकेश दून घाटी में स्थित है। हेयर क्या है यहां पे? एंटीबायोटिक प्लांट इज लोकेटेड। यहां पर एक एंटीबायोटिक प्लांट स्थित है। यहां पर एक एंटीबायोटिक प्लांट स्थित है। ऋषिकेश में एंटीबायोटिक का प्लांट स्थित है। एंटीबायोटिक का प्लांट स्थित है। काफी है उत्तराखंड में, ठीक है। ये हो गया उत्तराखंड यूके मैपिंग। लास्ट बचा हुआ है और वो है झारखंड। झारखंड या तो कल कराऊंगा या मंडे को कराऊंगा, देख लेना जो भी अपडेट होगा। आगे के लिए ध्यान से सुन लो। कल क्लास रखते हैं 12 बजे। 12 बजे से 3 बजे तक क्लास रहेगी आपकी कल। और कल ज्योग्राफी 5 बैच में नहीं होगी। ठीक है, ज्योग्राफी 5 में नहीं होगी। आपकी क्लास कराता हूं मैं मंडे को, या फिर एक काम करते हैं, एक रिकॉर्डेड वीडियो डलवा देंगे झारखंड की मैपिंग वाली, या एक लाइव ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कराया तो एक और सही। ठीक है। काला पानी लेक पास भी यूके में है क्या? बिल्कुल है, यूके में ही है। और वो मैं ऑलरेडी पहले चैप्टर में ही आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है,
पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। तो ये उत्तराखंड वाली आज होगी कंप्लीट, झारखंड वाली भी करा देंगे, उसके बाद मैपिंग से निजात पा जाओगे आप। और ज्योग्राफी बैच जो है वो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका कल इंडियन ज्योग्राफी चलेगी। अच्छा, कल ये 3 घंटे की क्लास लूंगा तो कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्यों भाई? सेवन सिस्टर जो है उससे रिलेटेड पॉइंट ज्यादातर रिवर और माउंटेन में ही आ जाते हैं। अजरुद्दीन का कमेंट आ रहा है, सर फूलों की घाटी भी बता दो थोड़ा। फूलों की घाटी के बारे में खूब डिटेल में बता रखा है मैंने ईवीएस वाले बैच में। हाँ भाई, देख लो, सिलेबस भी टाइम से हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है और नोटिस भी किया है कि बेशक बढ़िया चल रहा है लेकिन ज्यादा लंबा सिलेबस भी नहीं खींचना चाहिए, फिर वहां पे भी वो होना ना होना बराबर हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपके बैच से ही अप्लाई हुआ है, खास करके ज्योग्राफी 11 बैच से। 11 इसमें है या नहीं पता नहीं मुझे। 11 क्यों, ज्योग्राफी 10 बैच से हुआ है। ज्योग्राफी 10 बैच से मैंने कर दिया, खूब खींच के बैचों को लिया है कि कम से कम यार टारगेट ही है कि 3 से 60 मैक्सिमम 4 महीने में सिलेबस पूरा फिनिश हो जाए। ज्योग्राफी 11 में क्लास नहीं होगी, ज्योग्राफी 10 में क्लास होगी, 9 में होगी, और जो भी है। जिस बैच की क्लास, अल्मोड़ा कहां पर है, यही तो है, अभी मैप पे तो था। जिस बैच में जैसे क्लास होती है वैसे ही होगी, मतलब अभी की टाइमिंग पे जिसकी क्लास है ना केवल उनकी क्लास है। ये है तो सही अल्मोड़ा। हाँ भाई, ठीक है। चलो कल के लिए तैयार रहो, झारखंड बचा हुआ है उसे और करा दूंगा मैं। बाकी वो अभिषेक कमेंट कर रहा था कि वो सर वो देख लेना, क्या नाम है, क्या हो गया, मैसेज देख लेना, मैं टॉपिक देख लूंगा कौन सा।